डॉक्टर जय भगवान सिंह, प्रधानाचार्य, जनता इंटर कॉलेज कल्याणपुर। राष्ट्रीय महत्व का विषय राष्ट्रीय एकता के विषय पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। आशा करता हूं ओहो, चलो दोबारा चालू करो, मैं काट दूंगा इतना। दोबारा से वही स्टार्ट करो। इसे करके दोबारा लगा ना, हैं? दोबारा लगा इसको। ये कट जाएगा, इतना मैं काट दूंगा अपने आप। वीडियो यहीं से चालू होगी जब जहां से मैं चाहूंगा। तुम दोबारा बोलो, स्टार्ट करो। अच्छा। डॉक्टर जय भगवान सिंह, प्रधानाचार्य, जनता इंटर कॉलेज कल्याणपुर, मेरठ। आज का यूट्यूब विषय है हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नामकरण। प्रिय साथियों, सम्मानित साहित्य प्रेमियों और प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नामकरण प्राय इतिहास लेखकों के लिए एक समस्या रहा है। बहुत से विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का अपने अपने तरीके से प्रयास किया। इन्हीं में से सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार के रूप में सन 1839 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया, परंतु उन्हें आशातीत सफलता नहीं मिली। पाश्चात्य विद्वानों ने उनकी बात को नकारा। तत्पश्चात मौलवी करीमुद्दीन तजफिरे ने सुअरई में सन 1848 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। इसके उपरांत शिव सिंह सरोज ने शिव सिंह सैगर अपनी पुस्तक में सन 1883 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सफलतम प्रयास किया, किंतु पूर्ण सफलता उन्हें नहीं मिली। इसके उपरांत अंग्रेज विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सन 1888 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में क्रमशः 1, 2, 3 और 4 भागों में सन 1934 में विधिवत हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया, लेकिन समकालीन हिंदी साहित्य के विद्वानों ने तर्क सम्मत ठोस प्रमाण के अभाव में इस नाम को नकार दिया। इन्होंने अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य का प्रारंभ 643 ईस्वी से माना। मिश्र बंधुओं ने भी 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक के साहित्य को प्रारंभिक काल के नाम से संबोधित किया। डॉक्टर राहुल शांकृत्यायन ने 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के साहित्य को सिद्ध सामंत काल के नाम से पुकारा। इसमें सिद्धों की वाणियां, बौद्ध साहित्य, नाथों एवं जैन मुनियों का उपदेशात्मक साहित्य, हठ की विभिन्न क्रियाओं का विस्तार से प्रचार करने वाली जो रहस्यमूलक रचना थी, सामंतवादियों का आश्रय दाताओं के युद्ध विवाह आदि घटनाओं का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन प्रमुख है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार इस युग के साहित्य में हिंदी भाषा का बीजारोपण होने लगा था। अब भ्रंश से हिंदी अलग होने लगी थी। धीरे धीरे उसके
हिंदी के रूप में उसका स्वरूप जो है बाहर आ रहा था, जिसके कारण इन्होंने इसे बीज वपन काल का नाम दिया, परंतु इतिहासकारों ने सर्वमत से इसे भी अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल के साहित्य को प्रवृत्ति विशेष को ध्यान रखकर वीर गाथा काल कहकर पुकारा। प्रवृत्ति विशेष पर इसका नाम वीर गाथा काल महत्वपूर्ण रहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य के प्रथम काल को संधि काल व चारण काल दोनों नामों से पुकारा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार इस युग के साहित्य में अपभ्रंश मिश्रित हिंदी का समावेश था, अतः इन्होंने हिंदी के प्रथम काल को अपभ्रंश काल प्रवृत्ति विशेष के नाम पर दिया। हिंदी साहित्य के प्रथम वैज्ञानिक इतिहासकारों में सर्वप्रथम नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1050 से संवत 1375 तक के साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम काल को वीरगाथा काल नाम देकर उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने का विधिवत प्रयास किया। यह नामकरण उन्होंने उस युग की प्रवृत्ति विशेष को ध्यान में रखकर किया। तत्पश्चात मोतीलाल मेनारिया एवं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल नामकरण में अपनी पूर्ण आस्था प्रकट नहीं की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में हिंदी साहित्य के प्रथम युग का प्रारंभ 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य लिखा जाने वाले साहित्य को आदिकाल नाम से पुकारा। अधिकांश इतिहासकारों ने इसमें अपनी आस्था प्रकट की, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त नाम तत्सामयिक राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक प्रवृत्तियों को आधार मानकर दिया गया था, क्योंकि प्रायः उस समय में राजाओं के मध्य युद्ध और वीरता आदि के प्रसंग जो हैं प्रमुख रहे हैं। इसलिए वीरगाथा काल नाम सर्वाधिक तर्कसम्मत एवं न्यायपूर्ण प्रतीत होता है। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास मील का पत्थर है, जिस पर हिंदी साहित्य रूपी विशाल भवन बनकर तैयार हुआ है। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वाधिक प्रमाणित है। इसके विपरीत हिंदी साहित्य के प्रथम युग का नामकरण वीरगाथा काल सर्वाधिक तर्कसम्मत है एवं न्यायपूर्ण है। इतिहासकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रथम काल को आदिकाल कहकर पुकारा है और डॉक्टर नगेंद्र ने भी उनके मत का समर्थन किया है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास 16 भागों में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मत का समर्थन करता है, अर्थात हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नामकरण आदिकाल में वह अपना विश्वास व्यक्त करते हैं।